हरियाणा मांगे हिसाब नारे को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर दौरा कर रहे हैं और भाजपा से 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। ऐसे में यह यात्रा कल करनाल से शुरू हो चुकी है और करनाल से शुरू होकर कल 17 तारीख को पानीपत देवी मंदिर से शुरू होगी, जिसमें पानीपत ग्रामीण की विभिन्न जगह से गुजरेगी, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों से मिलेंगे और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट की अपील करेंगे। यात्रा को सफल बनाने के लिए आज पानीपत के देवी मंदिर में पानीपत ग्रामीण के सभी नेता इकट्ठा हुए और यात्रा का रूट प्लान तैयार किया ताकि दीपेंद्र हुड्डा की यह यात्रा अच्छी प्रकार से निकल सके। आज हम सभी पानीपत ग्रामीण के कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे मंत्री जी भी हैं, हमारे प्रधान जी भी हैं, हमारे सारे यहाँ पर सीनियर जो हमारे कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हुए हैं। एक दिन पहले में हमने मीटिंग की थी यहाँ पर आकर और सभी की ड्यूटियाँ लगाई थी। आज ड्यूटियों का उसका वो देखने के लिए यहाँ पर रिवाइज करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो काफ़ी साथी यहाँ एकत्र आप देख रहे हैं। कल 17 तारीख को 3 बजे यहाँ मंदिर से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी, जिसके मुख्य अतिथि हमारे MP चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे और उनकी अध्यक्षता में ये काफ़िला चलेगा यहाँ। और जो हमारा कार्यक्रम आया है ठीक उस तरीके से है जैसे घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस जो हमें भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकाली थी, ठीक उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर अब हरियाणा मांगे मौजूदा सरकार भाजपा से 10 सालों का जो उन्होंने काम किए हैं उनका हिसाब मांगने के लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से कल करनाल में हमारे ज़िले के अंदर हुई है और उसमें बहुत हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो उस यात्रा को लेकर यहाँ से पूरे हरियाणा के अंदर 90 के 90 हल्के में दीपेंद्र हुड्डा जी जाएंगे और ये जो अपना हरियाणा मांगे हिसाब का जो कार्यक्रम है इसकी हम शुरुआत करेंगे। और ये शुरुआत खाली इस पैदल यात्रा से नहीं है जैसे पार्टी ने आदेश दिए हैं, ये घर घर जाएंगे, हम हर गांव में, हर गली में, मोहल्ले में जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे कि मौजूदा सरकार ने क्या विकास के काम किए, हमें हिसाब चाहिए। तो वो हम अपने भी बताएंगे हम कि 10 साल जब हुड्डा जी के नेतृत्व की सरकार थी उस समय कितने विकास के काम हुए थे। कोई वर्ग ऐसा नहीं था कि जो अछूता रहो विकास के कार्यों से। हम उनकी चर्चा भी करेंगे, अपने विकास की करेंगे और इस जो सरकार के जो विफलताएं हैं वो भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ी इस यात्रा की? यात्रा की जरूरत है हमारा जो जैसे हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है सरकार के जो नकारात्मक कार्य हैं, जो सरकार के जन विरोधी कार्य हैं, उनको उठाना ही तो कार्य है हमारा। तो हम उस कार्य को उठा रहे हैं और हिसाब मांग रहे हैं। आज जनता ने हिसाब मांगने की बात कही है और जनता की आवाज़ उठाना ही हमारा जो दायित्व बनता है। तो चुनाव नज़दीक है, जाहिर तौर पर सारे टिकटार्थी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ खड़े हैं। इनसे भी बात है भी किसी एक को टिकट तो एक को मिलनी है। टिकट हमारी कांग्रेस लानी है तो सबको एक होना पड़ेगा। नहीं, टिकट एक को मिलेगी। पीछे हमारे सोनीपत में मीटिंग हुई थी, उसमें सभी डेलीगेट्स थे, वहाँ पर भी हमारे शीर्ष के नेताओं ने एक ही बात कही है, टिकट एक को मिलेगी, लेकिन जब सरकार आएगी तो हम किसी के मान सम्मान में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स मिला कल करनाल में? करनाल बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स था। हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे थे और हमने वहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर पैदल चल के हमें वहाँ पर यात्रा की और सभी लोग लास्ट टाइम तक हमारे साथ रहे। वहाँ बहुत बड़ा उत्साह था। रूट मैप क्या बनाया आज का यहाँ का रूट मैप बनाया आपके यहाँ मंदिर से लेके नूरवाला तक। रास्ते में बोड़ा चौक से होते हुए भावना चौक, बोड़ा चौक, हरी चौक और नूरवाड़ा बढ़ के नीचे और फिर लेबर जो GT रोड पे अड्डे पे है, बरसत रोड पे बस अड्डे पे समापन होगा। रास्ते में जो भी साथी मिलना चाहेंगे, हमारे MP साहब ने कहा है कि बिल्कुल आराम से हम चलेंगे, कोई तेज चलेंगे। पर अनियमितताएं देखी गई है वहाँ पर, भीड़ में हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा उत्साहित हैं, नहीं जाता था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में उत्साह ज़्यादा था। उत्साह की वजह से थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन इतना लंबा चौड़ा वहाँ पर कुछ नहीं है, सभी कुछ ठीक ठाक चला और सभी लोग चले हैं। और आज भी हम यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पानीपत में कोई ऐसी बात नहीं होगी। की गई है, यात्रा निकाल रही है पानीपत ग्रामीण हल्के से यात्रा निकलेगी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे। क्या कुछ मीटिंग में फैसले ले गए, किस प्रकार की यात्रा रही? देखिए, हरियाणा मांगे हिसाब, उस यात्रा की शुरुआत आदरणीय
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में प्रदेश में शुरू की गई है, जिसका नेतृत्व आदरणीय भाई हम सब के नेता दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं। उसकी शुरुआत कल करनाल से हुई थी, आज वो यमुनानगर और अम्बाड़ा में रहेगी। उसी के तहत आज पानीपत में कल दीपेंद्र जी 3 बजे पहुंचेंगे। और आप देखोगे आज प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इस सरकार से परेशान ना हो। पिछले 10 साल में आप किसी वर्ग की बात कर लीजिएगा, चाहे किसान की, चाहे मजदूर की, चाहे व्यापारी की, चाहे कर्मचारी की, हर व्यक्ति इनसे परेशान है। आप जनता में बड़ा भारी इनका विरोध है। आप देखोगे कल हज़ारों की संख्या में साथी इस यात्रा में शामिल होंगे। और ये पानीपत की सबसे पुरानी और पवित्र जगह है देवी मंदिर। यहाँ से आदरणीय दीपेंद्र जी शुरुआत करते हुए भावना चौक और बोड़ा चौक, हरी सिंह चौक होते हुए नूरवाड़ा और बड़सत रोड नूरवाड़ा अड्डे तक इस यात्रा को करेंगे। लोगों से मिलेंगे, अलग अलग वर्ग के लोग जो कॉलोनी में जो मूलभूत सुविधाओं से आज तक भी वंचित हैं, सभी समाज के 36 बिरादरी के लोगों से वो मिलके उनका की बात जानेंगे, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें वो चीज़ डले और आने वाले समय में वो सारी चीज़ें लागू। ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ साथियों को बुलाओ। और यात्रा हमारे देव मंदिर से शुरू होकर भावना चौक, बोड़ा चौक, हरी सिंह चौक से नूरवाड़ा की तरफ बढ़ के नीचे चौक पे, और उसके बाद फिर जो लेबर चौक नूरवाड़ा के बस स्टैंड के ऊपर है वहाँ इसका समापन होगा। और सभी साथियों ने 2-3 दिन से लगातार मीटिंग चल रही है। आज देव मंदिर में लास्ट मीटिंग हमारी हुई है, क्योंकि जो वहाँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कमियाँ रह गई हैं अपने करनाल के अंदर, उनको यहाँ ना वो कमियाँ रहें, तो उसी के लिए प्रभारी जी ने आज मीटिंग ली है। माननीय हमारे जो प्रभारी जी यहाँ हमारे भीम सिंह मेहता जी हैं, तो उन्होंने मीटिंग ली है। तो सभी साथियों ने सहमति दी है और सभी ने अपनी जिम्मेवारी समझ करके जो यहाँ जो भी मैनेजमेंट है अपनी स्टेज की है या अपनी फूलों की है या अपनी जो भी मैनेजमेंट करनी है हमने होर्डिंग की है, जो सभी को ड्यूटियाँ लगा दी गई साथियों की। और सभी उत्साह है, जनता में उत्साह है, कॉलोनी वासियों में उत्साह है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखना आप कॉलोनियों के अंदर बहुत बढ़िया यात्रा का जो सकारात्मक परिणाम है वो निकलेगा। और एक तरफा लहर कॉलोनियों के अंदर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चलेगी, कांग्रेस पार्टी की चलेगी। काफ़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे उनके स्वागत में। गलियों में भी लोग पहुंचेंगे अपने आप भी, क्योंकि हम प्रचार प्रसार लगातार करें कॉलोनियों के अंदर। और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देखने के लिए भी लोगों में उत्साह है कॉलोनी वाले में, क्योंकि पहली बार इस तरह की यात्रा हो रही है और कॉलोनियों के बीच कभी लगभग मेरे ख्याल में आए भी नहीं है अब तक। तो लोगों के अंदर भी हमने प्रचार कर रखा है भाई कल दीपेंद्र जी इस रास्ते से जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ संख्या में पहुँचें। आप भारी उत्साह है लोगों के अंदर इस बार। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जो है, बीजेपी जो सत्ता पक्ष पार्टी है, उससे हिसाब भी मांग रही है, कुछ मुद्दे लेकर भी चल रहे हैं इस यात्रा। हिसाब तो देखो, जो पहले इन्होंने इन्हीं के फैसले थे, पहले मुख्यमंत्री ने लिए थे, और जो नया मुख्यमंत्री ने चेंज किया सैनी साहब को, वो पलटने लग रहे हैं अपने फैसलों को। यानी कि वो फैसले गलत थे, जनता के हित में नहीं थे। जनता के हित में होते तो आज फैसले क्यों पलटे जाते? और ज़्यादा इसलिए पलट रहे फैसले तो और भी गलत है इनके, पता है इनको, लेकिन ये देख रहे हैं भाई उस मुख्यमंत्री को गलत ना ठहराएं हम। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फैसलों को पलटा जा रहा है, जो जनता हित में नई फैसले थे और जो है दिखावा हो रहा है। और रोज़ लॉलीपॉप बांटी जा रही हैं, रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। जो ये चुनावी स्टंट है ये जनता समझ चुकी है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार हरियाणा में बढ़ने जा रही है। ठीक।